अलग अलग जगहों से तस्वीरें आने लगी हैं, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एकजुट है, मोदी की अपील पर सामने आ चुके हैं। जरूर यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा, बाहर उतरने की जरूरत नहीं है, अपने घरों में के चौखट पर बालकनी में ही दिया जलाइए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर दिया या मोमबत्ती मत जलाइएगा, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है जिससे आग पकड़ने का खतरा रहता है। ये जरूर एक एडवाइजरी है, इसका ख्याल रखिएगा। सुरक्षित रूप से आप दिया जलाइए, एकजुटता का संदेश दीजिए। चेन्नई में तस्वीरें देखिए, मोबाइल का फ्लैशलाइट जल रहा है और दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आवास के बाहर, और ये देखिए अपने आवास परिसर में चारों तरफ मोमबत्ती। दिवाली अप्रैल महीने में यह तस्वीर दिवाली जैसी लग रही है। अक्टूबर नवंबर में अक्सर दिवाली की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इस महीने में, अप्रैल महीने में, और यकीनन ये दिया, ये प्रकाश उस अंधेरे को दूर भगाने के लिए है, एक संकेत है कि हम एकजुट हैं। और जब जब इस देश पर संकट आया है, देशवासी एकजुट होकर उसका मुकाबला किया है, उसे दूर भगाया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य का हो, हर जगह। रांची की तस्वीर देखिए, रांची में भी वो भी अपने परिवार, और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री, लगातार तस्वीरें आती जा रही है। रांची की तस्वीरें अब आपके सामने, और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी अपने आवास परिसर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक, और देश के प्रथम नागरिक से लेकर हर नागरिक तक इस संकट की घड़ी में हाथ में दिया लेकर उस रोशनी के साथ ये बता रहा है। सब कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, तस्वीरें बोल रही हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा, ना कहने की जरूरत है, यहां तस्वीरें बोल रही हैं। और शायद यही वजह थी पीएम मोदी की अपील का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपील के पीछे दरअसल संकेत उनका यही था, मकसद यही था कि सरकार के मुखिया से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रथम नागरिक से लेकर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक एकजुट हैं, कोई भी अकेला नहीं है इस संकट की घड़ी में। और कोविड-19 से जंग में हम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे। और बाबा रामदेव हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए, अग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः नमः। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः सूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तः पुरन्ध्रियोषा जिष्णोरथेष्ठाः। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय नमः। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, ये बाबा रामदेव हवन और यज्ञ के जरिए, और यही संदेश भी है आज जो हर हाथ में है दिया या रोशनी, चाहे किसी भी रूप में प्रकाश है, मोमबत्ती, दिया या फ्लैशलाइट के रूप में। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं, केसीआर अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ हाथ में मोमबत्ती लिए हुए।
कोई भी नागरिक है, देश का हर नागरिक, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, सब एकजुट है। और ये एक संकेत है, बेहद सुखद संकेत इस बात को लेकर, और एक उम्मीद कि संकट की इस घड़ी से देश निकल आएगा, क्योंकि हम एकजुट हैं और हमें कोरोना रूपी अंधकार को दूर भगाना है। ये संकल्प है, ये मोमबत्ती या दिया जो भी आप हाथों में देख पा रहे हैं, ये एक संकल्प है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोग ले रहे हैं। और संकल्प के साथ साथ उन कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना के योद्धाओं को सलाम भी है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मी, जो इस मुसीबत की घड़ी में भी जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं। और बच्चों को भी देखिए कितने उत्साह के साथ जम्मू की तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चों के चेहरे पर यह मुस्कुराहट एक सुखद एहसास है और एक संकेत आने वाले सुखद भविष्य की, एक उम्मीद कि आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। हम इसे लेकर संकल्प लेते हैं। और उस बच्चे के हाथ में दिया भी ये बता रहा है कि इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर आम आदमी तक, हर हाथ में दिया है, हर हाथ में मोमबत्ती है, हर हाथ में वो फ्लैशलाइट है, टॉर्च है, जो एक प्रकाश जिसके जरिए अंधेरा को दूर भगाने की कोशिश का संकल्प लेते हुए पूरा देश एक दिया के देश के नाम पर, देश किस तरह से एकजुट है, किस तरह से एकजुट होकर सामने आया है, ये देखिए इन तस्वीरों के जरिए। जरूर लॉकडाउन है, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन अपने अपने घरों से ही एक संदेश निकल कर आ रहा है इस प्रकाश के जरिए, इस रोशनी के जरिए, कि एक दूसरे का हाथ हम थामे हुए हैं। भले ही हाथ अभी नहीं मिलाना है, दूरियां बरतनी हैं, दूरियां, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, लेकिन दूरियां बरतने के साथ ही ये एक संकेत भी है कि हम एक दूसरे के दिलों में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, मिलजुल कर हैं, और कोरोना जैसे दहशत रूप के वायरस के खिलाफ जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। और विश्व को भी ये संकेत, दुनिया को भी ये संकेत, जहां एक तरफ अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देश में लगातार इस महामारी ने न सिर्फ दहशत फैलाई, बल्कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे पहले ही हम देशवासी एकजुट हैं, और जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है घरों में रहने को, हम उसका पालन करेंगे। तो कोरोना वायरस से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 बजे 9 मिनट तक लाइट ऑफ करने और घरों की छतों और बालकनी में 9 मिनट तक प्रकाश करने की अपील की थी। और पीएम की अपील का असर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा देश दिए और कैंडल की रोशनी से जगमग है। पटना, रांची, दिल्ली, देहरादून, जहानाबाद, जपला, जम्मू और जमुई, मुजफ्फरपुर हो या मदनपुर, हर तरफ लोग दिया जलाकर एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये शंखनाद भी सुनिए जरा। तो शंखनाद भी इसमें, और ये शुभ एक संकेत, सनातन धर्म में इस संकेत को शुभ माना जाता है। दियों के जरिए इसे उकेरा गया है, और यहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक शुभ संकेत हमें मिले, और इस जंग में ये सब एकजुट होकर इस जंग में जीत हासिल करें। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों से शंखनाद की भी ध्वनि आप सुन पा रहे होंगे, आवाज सुन पा रहे होंगे, सुनिए। तो सबसे बड़ी जंग
सबसे बड़ा अभियान और सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी कवरेज, महा कवरेज आप देख रहे हैं लगातार जारी है। और इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए देश के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप अपने घरों में दिया जलाएं, बालकनी में, छतों पर, चौखट पर, और सावधानी से दिया जलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। और ये देखिए अद्भुत नजारा, अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं जयपुर में। आह्वान के साथ देखा है, सचमुच को पूरे देश के अंदर हर एक तबके के लोगों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है। वह भारत की एकजुटता और दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। हमारा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है, इसके बेहतर परिणाम आएंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और दुनिया के सामने भारत की 130 करोड़ आबादी की ताकत का एहसास भी दुनिया महसूस करेगी। आज का जो प्रत्येक व्यक्ति ने रात्रि 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक का दीप प्रज्वलन का, मोमबत्ती प्रज्वलन का, टॉर्च या मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रधानमंत्री जी के प्रति और देश के प्रति दिखाने का जो कार्य किया है, मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से इस सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन की कार्रवाई जब तक चलेगी, वे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी तरीके से इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, तब कोरोना के खिलाफ हम इस लड़ाई को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज इस दीप प्रज्वलन के इस अभियान में सहभागी बनने वाले सभी यूपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ये कहते हुए कि यकीनन 9 मिनट तक जो देश एकजुट रहा और अभी भी जारी है, सिलसिला जारी है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भले ही 9 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग सामने हैं, दिया जल रहा है। और ये प्रकाश इस बात के संकेत कि 130 करोड़ लोग देश के एकजुट हैं। दिए से महामारी का अंधेरा छटेगा, संकेत यही है। प्रकाश जावड़ेकर ये एक अद्भुत ताकत देने वाला कार्यक्रम है। देश पिछले 10 दिन से घर में बैठे हैं, लोग अकेलेपन एक महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम से पता चलता है कि 130 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है और यही ताकत देता है कोरोना से लड़ने की। इसीलिए ये संकल्प था और लोगों ने सिद्धि करके दिखाई। हम कोरोना के खिलाफ भी युद्ध जीतेंगे। कुछ लोग इसमें भी विरोध के स्वर पकड़ कर रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर इतिहास देखेंगे तो छोटी लगने वाली चीज़ें भी कितना बड़ा परिणाम करती है, यह समझ में आएगा। और इसलिए देश के जनता को इकट्ठा करके एक साथ ये दिया इलेक्ट्रिसिटी बंद करके दिए जलाने का जो आह्वान किया था, वो 100% सफल रहा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं दिया जलाते हुए। देखिए, आम हो या खास, सब इस जंग में साथ खड़े हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हैं। और जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर साहब को आपने सुना
कि हो सकता है कि पिछले 10 दिनों में लोग अपने घरों में बैठे अकेलापन महसूस भी कर रहे हों, लेकिन ये एक संकेत भी मिला इससे और लोगों को भरोसा भी हुआ कि नहीं, आप भले ही अकेले अपने घरों पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने परिवार के साथ अकेले नहीं है, पूरा देश एकजुट है। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम, अपने आवास में दिया जलाते हुए, मोमबत्ती जलाते हुए, तो आप जैसा कि हर वर्ग के लोगों को आपने देखा और आम हो या खास सभी नेताओं को। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्रम की तस्वीरें आप देखिए। त्रिवेंद्रम में भी लोग फ्लैशलाइट जला रहे हैं, मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर इस महामारी के खिलाफ जंग में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। और ये तस्वीर त्रिवेंद्रम की देखिए, ऐसा लग रहा है मानो दिवाली हो। जरूर प्रकाश पर्व आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये एक अलग है। ये अलग इस मायने में क्योंकि इसमें कई सारे संदेश, एक एक दिए में कई सारे संदेश, एक एक मोमबत्ती में कई सारे संदेश छिपे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री अपने आवास की चौखट पर बैठे हुए, चारों तरफ मोमबत्ती आप देख सकते हैं। अंदर कमरे में अंधेरा आप महसूस कर पा रहे होंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री चौखट पर दिया जलाते हुए, और दूसरी तरफ रांची की तस्वीरें। बातों से, अपने भजनों से, अपने स्वरों से लगातार वो छेड़ रहे हैं, वो स्वर छेड़ रहे हैं जो इस वक्त जो ऊर्जा का संचार है लगातार हम सबके बीच में हो रहा है। लेकिन मैं वो जो पंक्तियां हैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। एक तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भी अलग अलग शहरों की तस्वीरें आ रही हैं। लोग जरूर देखिए, यहां पर गौर करने वाली बात, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोग के हाथ में मोमबत्ती। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक ऐसे वक्त में ये तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर भी उन लोगों को जवाब देती है जो लोग तबलीगी मरकज के बहाने एक खास समुदाय पर, खास कौम पर निशाना साध रहे हैं। उन लोगों को भी जवाब है कि साहब, चंद लोगों की वजह से हम पूरे कौम पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, और इसलिए आज देश एकजुट है। और चंद लोगों की वजह से भले ही कोरोना वायरस को फैलने में आसानी हो, चंद लोगों की वजह से, चूक की वजह से, गलतियों की वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैला हो, लेकिन हम फिर भी एकजुट हैं, फिर भी उसे रोक लेंगे। और हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोग इसमें साथ हैं। हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हर जाति के लोग हो, चाहे आम हो या खास, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो या आम जनता, सब इस जंग में बिना भेदभाव किए एकजुट हैं, अपने अपने घरों से संदेश देते हुए। पटना से हमारे संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, तस्वीरें दिखाइए। और जो हमने देखा तस्वीरों में, लोग अपने हाथों में मोमबत्ती लिए हुए, दिया लिए हुए, जरूर उनके मन में चल रहा होगा उस वक्त, वो सोच रहे होंगे कुछ, क्या संकल्प वो ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल सुमित, यूं ही नहीं कहा जाता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इस गुलशिता हमारा। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की ये नायाब तस्वीर, कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, लेकिन ये देखिए किस तरह से अप्रैल माह में दिवाली सा नजारा है। यानी लोग सिर्फ दिए नहीं जला रहे हैं, कैंडल नहीं जला रहे हैं, बल्कि आतिशबाजी भी यहाँ पर काफी देर तक होता रहा है और अभी भी जोश कम नहीं है। मोदी जी ने 9 मिनट मात्र कहा था, लेकिन ये इतना जोश है, इतना उत्साह है कि यहाँ पर मिनट जो है उसका फर्क मिट गया है। और हर घरों में आप देखिए किस तरह से उजाला है। यानी कहा भी जाता है कि रात में अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश जो है काफी महत्व रखता है, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जो है, वैज्ञानिक महत्व। और देखिए लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो कोरोना वायरस है उससे जंग लड़ने के लिए किस तरह से पूरा हिंदुस्तान तैयार है। कुछ लोग हैं, जरा बात करेंगे हम सुमित,
क्या कहेंगे आज इतना बड़ा एक संदेश मिला है? सर ऐसा है ना, दीप जलाने से हम लोग नया उदय मानते हैं। तो आज हम लोग कोरोना के कारण बहुत दिन से घर में बैठे हुए हैं, तो नया जोश पैदा हो रही है। एक दिया जलने से अपने आप में नया जोश पैदा हो रही है। चलिए, जोश पैदा हो रही है। सुमित, एक बार फिर से हम कैमरामैन से कहेंगे, अब तस्वीर दिखाई। देखिए, कंकड़बाग इलाके की तस्वीर है ये, और राजधानी पटना में अब जिधर भी जाएंगे वहां पर न्यूज 18 की टीम है और हर जगह से तस्वीरें जा रही है। यही तस्वीर है, जो छत है, मकान है, बालकोनी के पास महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई हाथों में कैंडल लेकर, टॉर्च की रोशनी लेकर, दिए लेकर, देख सकते हैं किस तरह से उत्सव मनाने के लिए तैयार है। यानी लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस से पूरा देश जंग लड़ रहा है, ऐसे में लोग अब तैयार है, पूरा हिंदुस्तान एक है, एकजुट है। 22 मार्च को जिस तरह से लोगों ने ताली थाली बजाकर एक संदेश दिया था, आज फिर से 5 अप्रैल है और 5 जरूर रजनीश, लेकिन लोगों से अपील आप ये भी कीजिए कि सड़कों पर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में ही रहकर दिया जलाएं। जरूर आप और हम बाहर हैं उन तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए और तस्वीरें पहुंचाएंगे, लेकिन वो सड़कों पर ना निकले, ये जरूर अपील कीजिए। जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रांची भी ले चलते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रांची की तस्वीरें दिखाइए ओम प्रकाश, वहां किस तरह का नजारा और लोगों के मन में किस तरह का संकल्प, किस तरह की उम्मीद, जरूर एक सकारात्मकता नजर आती है इन दियों की रोशनी में। जी सही बात, पॉजिटिव एनर्जी ही कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारी साथी बनेगी। कुछ यही बातें प्रधानमंत्री ने भी कही थी और कुछ वही आज जो उम्मीद है, जो लोगों का दृढ़ संकल्प है, वही देखने को मिला। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बालकनियों में दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे दिलों तक पहुंचे और नकारात्मकता का नाश हो। कुछ यही बातें हैं। एक तरफ जी, तो रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जयपुर की तस्वीरें देखिए, ये लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग व्यू है और आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे रोशनी, अब हो सकता है दिया है, मोमबत्ती है, फ्लैशलाइट है, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में, पूरी बिल्डिंग में या घरों में आपको ये छोटी छोटी जो रोशनी दिख रही है ना, यही छोटी रोशनी एक साथ मिलकर इतना बड़ा प्रकाश, इतनी बड़ी रोशनी, जो कोरोना रूपी अंधेरे को भगाने के लिए हम लोग एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। ब्रिजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। ब्रिजम, पटना में आप कहां पर हैं और वहां की तस्वीरें क्या है, लोगों में किस तरह की एनर्जी अब 9 बजे 9 मिनट? बिल्कुल सुमित, आज पटना वासियों ने जो तस्वीर दिखाई है वो भारत की वो तस्वीर दिखाई है जिसमें भारत सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है, क्योंकि एक आह्वान, उसके बाद भारतवासियों का एकजुट होना और अपने बालकनी से, अपने छत पर से जिस तरह से लोगों ने दिया जलाया है, लोगों ने टॉर्च दिखाया है, काफी अद्भुत है, काफी रोमांचक करने वाला ये तस्वीर। हम अभी जहां मौजूद हैं, हालांकि अभी का समय जो है, अब लोगों ने लाइट अपनी जला दी है, लेकिन अभी भी लोग इंतजार में हैं कि किस तरह से भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, किस तरह से भारत ने ये दिखाया है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोग एकजुट हैं। हमारे साथ एक परिवार है, एक अपार्टमेंट में हम मौजूद हैं, यहाँ के लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानते हैं। मैम आगे आ जाइए। मैम ये बताइए कि आपने तो स्टे होम स्टे सेफ, ये आपने स्लोगन भी दिया हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? कोरोना वायरस आज के डेट में जो एक वैश्विक बीमारी हो चुकी है, तो हमारा यही मैसेज है कि सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे जो डॉक्टर्स और पुलिस पर्सनल और बाकी लोग जो हमें इमरजेंसी सर्विसेज देने में लगे हुए हैं, तो हम लोग पूरी तरह से घर पे रह के उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। आप अपना काम करिए, हम घर पे रह के आपको कोऑपरेट करते रहेंगे। क्या आज भारत जीता है? भारत की ताकत दिखी है आज? बिल्कुल, ये भारत की ताकत है और हम लोग सब एकजुट हैं, और ये जो है हम लोग का हौसला और एकता का प्रतीक है ये। सर आप आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। मैम आप भी आगे आ जाइए। आप बताइए, क्या भारत की एकता आज दिखी है? भारत की एकता बिल्कुल दिख रही है। कोविड-19 से लड़ने के लिए हम सब एक साथ हैं। सर क्या भारत की एकता दिखी आज? 100% दिखी है, और हम लोगों ने पूरा दीपक जला करके अंधेरे को दूर करने की कोशिश किया है, लाइट को ऑफ करके, और सभी लोग पूरा खुशी पूर्वक पूरा
सहयोग कर रहे हैं। मैम बताइए। बिल्कुल, चलिए ब्रिजम, यकीनन एकजुटता की बात कही जा रही है और सभी में यही संदेश, एकजुटता का संदेश। बहुत शुक्रिया ब्रिजम, पटना की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। भुवनेश्वर की तस्वीरें देखिए, उड़ीसा में भी, और चाहे हर जगह आपको मैं बता रहा हूं इसलिए आपको पता चल रहा होगा, लेकिन तस्वीरें लगभग एक जैसी ही आपको नजर आ रही होंगी और तस्वीरों में चेहरे भले ही अलग अलग हैं। शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अपने घर के बालकनी में मोमबत्ती जलाते हुए और दिए से महामारी का अंधेरा छटेगा ये संदेश देते हुए एकजुटता के साथ हम खड़े हैं कोरोना के खिलाफ, और कोरोना रूपी एक संकट जो इस देश पर छाया है उसके खिलाफ। और यह संदेश कि देश पर जब जब संकट आया है, जब सब संकट आएगा, ये देश 130 करोड़ की आबादी एकजुट है और एकजुट होकर जंग लड़ेगा और जंग जीतेगा। सबसे बड़ी जंग है इस वक्त, हमें कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकना है, इसे फैलने से रोकना है और उन बातों का ख्याल रखना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, लगातार अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और साफ सफाई का ख्याल रखने की बात कही जा रही है। घरों में रहिए। देखिए शाहनवाज हुसैन, भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। रांची में क्या तस्वीर, भुवन कहां पर हैं और उन जगहों की तस्वीरें बताइए, और 9 मिनट तक दिया जलाने के बाद लोगों में किस तरह की भावना? देखिए विवेक, हम अभी बर्धमान कंपाउंड में हैं और जो लालपुर का ये इलाका है उसमें 9 मिनट तक लोगों ने कैंडल जलाया है, दीप जलाए हैं और अपने अपने घरों में रह करके लोगों ने ये एक आह्वान पर, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सभी लोगों ने ये तैयारी कर रखी थी और अपने अपने घरों में रह करके ही लोगों ने बालकनी से, छतों पे ये कैंडल जलाया है, दियों को जलाया है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही यहाँ पर लोगों ने ये दीप जलाया है और कोशिश यही की जा रही है कि जो कोरोना से जो जूझ रहा है देश, पूरा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ही। इसको देखते हुए लोगों ने जो एक पीएम के आह्वान पे जैसे ही उन्होंने आह्वान किया और उसके बाद आज सभी लोग जैसे ही 9 बजा तो 9 बजे से शुरू हुआ यहाँ पे और पूरी लाइट यहाँ पर बंद थी और घर के दरवाजे पे या बालकनी में सभी लोग खड़े होकर के छतों पे उन्होंने कैंडल जलाया। कुछ लोगों के हाथ में अभी भी कैंडल हम देख रहे हैं जो जल रहा है। हम उन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए जो किस तरह से आप लोगों ने। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम लोग दिवाली की तैयारी करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज हम लोगों ने दिवाली मनाई है और अपने अपने घरों में कैंडल जलाकर, फ्लश लाइट जला करके जो है इसको हम लोग दिवाली की तरह मना रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो आज के दिन में जिनका पूरा विदेश, पूरा विश्व जो है उनका अनुसरण कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टाइप के लोग जो हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, निश्चित तौर पर उनका यह आह्वान देश के हितों को लेकर के है और आज देश के हितों को लेकर के उनका जो प्रयास चल रहा है, हम उन सोल्जरों को भी सैल्यूट करना चाहेंगे जो इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। उनका अभिनंदन हम लोग करना चाहेंगे कि लगातार कोरोना को लेकर के वो अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके अनुसरण करने के लिए पूरा देश तैयार है। आगे जो भी उनका आदेश आएगा हम लोग उसको मानने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है भुवन, हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल पटना का रुख करेंगे। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोरिंग रोड की तस्वीरें दिखाएंगे। साकेत, देखिए बिल्कुल सुमित, ये जलालपुर सिटी है जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, पटना का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तस्वीर सुमित, किस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद दिवाली जैसा माहौल है यहाँ पर। काफ़ी आप देख सकते हैं किस तरह से जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर, किस तरह से वहाँ दीप जल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब 9 मिनट की बात जो प्रधानमंत्री ने की थी, 9 बजे से 9 मिनट तक, उस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में बालकनी में भी लोग पहुँचे हुए थे और टॉर्च और तमाम चीज़ें लेकर। साथ ही साथ एक सबसे अहम चीज़ यहाँ दिखी कि पटाखे भी चला रहे थे लोग। तो एक दिवाली का माहौल यहाँ पर दिखा है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ दीप जलाने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से समर्थन लोगों का मिला है वो काबिले तारीफ है। और इस इलाके में आप देखिए किस तरह से दीप से पूरा का पूरा इलाका जगमग है, आप तस्वीर देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को एक बार पैन करके वो दिखाए किस तरह से
तमाम जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पर सुमित, वहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो दीप है अभी भी जल रहे हैं और दिवाली जैसा ही माहौल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये तस्वीर एक काफ़ी कह सकते हैं सुंदर तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो ये आह्वान था उसमें आप लोगों ने तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आप क्या मानते हैं किस तरह से जीत होगी कोरोना पर? सदियों से भारतवर्ष में सत्य पर सत्य के विजय के उपलक्ष्य में दीपावली मनाते आ रहे हैं, हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग एक और दीपावली मना रहे हैं कोरोना को पराजित करने के लिए। और देश इससे एकजुट हुआ है और लोगों में एक शक्ति आई है और लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये अमेरिका ऐसा देश को हम लोग कोरोना परास्त कर दिया। हम लोग मोदी जी के इस आह्वान से, इस कार्रवाई से इस पर विजय पाएंगे। जो कह सकते हैं सकारात्मक जो ऊर्जा है वो लोगों को मिला है इससे, क्या कहें? हम समस्त भारतवासी जो है अभी कोरोना से लड़ रहे हैं। इसमें चिकित्सक और सरकार के सहयोग से, निर्देश से जो है अभी हम लोग बहुत सफलता पा चुके हैं। रूप से ये जो आज हम लोग एकजुटता के लिए ये जो 9 मिनट का 9 बजे से 9 तक जो ये दीप जलाए हैं, ये एकजुटता का प्रतीक है और इससे हम लोग कोरोना को हम लोग बिल्कुल हराएंगे। बस हम लोगों को सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना है, हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, हम लोगों को हाथ को बार बार धोना है, हम लोगों को किसी भी तरह की दवा को नहीं लेना है बिना डॉक्टर के सलाह के। निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। कितना ऊर्जा मिला, जागरूक है, लोगों को पता है और उन बातों का ध्यान रखते हुए दिया जला रहे हैं। साकेत, हम आते हैं आपके पास, भुवन का रुख करेंगे, रांची में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची की भी एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। भुवन, रांची में भी मामले बढ़ रहे हैं, तीसरा मामला आज आ गया। जरूर झारखंड भी एकजुट है इस मायने में, लेकिन चूंकि कोरोना जैसी चीजें, वायरस ऐसा है कि धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन बाद में बहुत तेजी से बढ़ता है। लोगों से पूछिए, दिया जलाने के साथ साथ क्या उन बातों का भी वो ख्याल रख रहे हैं जिनकी अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, और वायरस को फैलने से रोकने के बारे में वो क्या पहल कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं? बिल्कुल, झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और आज के डेट में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कुछ लोगों से हम जो आपने जिस तरह से जिज्ञासा व्यक्त किया है, तो उसके बाद हम पूछते हैं कि आप बताइए, जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया और कोरोना को लेकर के जो जिज्ञासा है, आपको जो सचेत होना चाहिए, किस तरह से आप लोग एहतियात करते हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग घरों में रह रहे हैं और जो सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जा रहा है उसका हम लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं। घरों से नहीं निकल रहे हैं, अत्यंत आवश्यक होने पर ही, मेडिकल इशू होने पर हम लोग निकल रहे हैं, बाकी हम लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं। आप घर में रहोगे, सुरक्षित रहोगे। आप बताइए, जो किस तरह से आप लोग कोरोना से बच करके रह रहे हैं? घर में ही रह रहे हैं हम लोग और बाहर कम जा रहे हैं। बाहर जाने से थोड़ा डर भी है, पता नहीं है किसको क्या है नहीं है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। जो सरकार का जो निर्देश है उनका पालन कर रहे हैं। आप लोग बताइए, जो किस तरह से आप लोग पालन करते हैं? हम लोग जैसे कि हम लोग में सरकार में जो बोला गया है कि घरों पे रहना, घरों पे एनी टाइम 1-5 मिनट में हैंड वॉश करना, हम लोग हर चीज़ उनका पालन का अनुसार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब कोई करे और इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द हम लोग के झारखंड से अच्छे से पूरे देश से ही हट जाए। पीएम का जो ये आह्वान रहा वो कैसा रहा? और आप लोग बहुत अच्छा, बहुत मोदी जी का जो भी हम लोग आदेश दिए हैं बहुत अच्छा रहा। घरों में रहना, सारा चीज़ करना, मतलब 5-5 मिनट में जो हैंड वॉश करना, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं बट अभी करना चाहिए, हर कोई को कोरोना के बाद भी करना चाहिए। ये मोदी जी का आदेश है, मानना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, ये जिस तरह से लोग सचेत हैं और ख़ास करके जो झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए लोग सचेत जरूर हैं। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर अच्छी बात है भुवन की, लोग जागरूक हैं, लोगों को पता है कि क्या उन्हें करना है, और आज जो अपील का असर दिखा, यकीनन उस असर में भी संकेत ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक बात
के साथ पूरा देश खड़ा है, झारखंड भी खड़ा है, बिहार भी खड़ा है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, लोगों से समझिए, 9 मिनट तक दिया जलाया उन्होंने, हाथों में मोमबत्ती पकड़ी, दिया या मोबाइल का फ्लैश लाइट, क्या चल रहा था उस 9 मिनट में, क्या सोच रहे थे? और इसके बाद 9 मिनट जब दिया जलाया उन्होंने, क्या उनके अंदर सकारात्मक एक ऊर्जा, क्योंकि 10 दिनों तक अकेले घरों में कई लोग हैं, एक नकारात्मकता भी आ सकती है कि क्या होगा, देश कैसे लड़ेगा, लेकिन आज लग रहा होगा कि देश एकजुट है, सब लोग एक साथ हैं, कोई अकेला नहीं है। देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा है कि क्या उस समय मन में चल रहा था। चूंकि 9 मिनट तक जब तमाम लोग दिया लेकर खड़े थे तो उस समय एक जो सकारात्मक ऊर्जा, जो लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि इस बड़ी लड़ाई, चूंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है सुमित, और इस लड़ाई को जीतने के लिए जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, और पिछले 10 दिनों से जिस तरह से लोग अपने घरों में बंद हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के एक आह्वान के बाद जिस तरह से लोग आज अपने बालकनी में निकले हैं और जिस तरह से दिवाली जैसा माहौल यहाँ पर दिखा है, वो काबिले तारीफ है। हम लोगों से ही समझते हैं। सुमित, ये बताइए, जब 9 मिनट तक आप लोग दीप लेकर खड़े थे तो क्या मन में क्या चल रहा था, कितना संकल्पित हो रहा था मन इस चीज को लेकर? जब 9 बजे हम लोग दीप जलाए तो उस समय हम लोगों को लग रहा था, अंदर से एक ऊर्जा आ रही थी, एक एनर्जी मिल रही थी कि हम सब एकजुट हैं, और एकजुट होकर के ये जो अभी कोरोना के से संकट से जो हम लोग जूझ रहे हैं उस पर हम लोग बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे। और हम लोग इसमें सरकार के द्वारा और चिकित्सक के द्वारा दिए गए निर्देश का हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग 110% जो है हम लोग इस पर सफलता प्राप्त करेंगे। अभी भी काफ़ी दिन बचा हुआ है लॉकडाउन का, अभी भी आप लोगों को घर में ही बंद रहना है। किस तरह से आगे आप लोग इस चीज़ को, लड़ाई को लड़ रहे हैं? सोसाइटी में हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि एक भी कोरोना का केस पॉजिटिव यहाँ नहीं आना चाहिए। हम लोग लॉकडाउन का पूरा यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, गेट भी बंद रहता है, काफ़ी चेकिंग होने के बाद लोग अंदर आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, प्रशासनिक लोग भी हैं जो बाहर जाते हैं, मगर काफी सुरक्षित तरीके से जाते हैं और आते हैं। हम लोग लॉकडाउन का बहुत बढ़िया से पालन कर रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग शख्सियतों ने भी अपने आवास परिसर में हाथ में मोमबत्ती लिए हुए संदेश दिया कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं बारी बारी से। अलग अलग लोगों के हाथ में जो मोमबत्ती दिखी वो तस्वीरें बारी बारी से देखते जाइए। हैदराबाद की तस्वीरें, सीएम केसीआर, तेलंगाना के सीएम केसीआर की हाथों में तस्वीर, अपने परिवार सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। और ये देखिए तस्वीरें पटना की, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। लालटेन है जरूर हाथों में, ठीक है, लालटेन भले ही उनका चुनाव चिन्ह है और ये कहा भी था तेज प्रताप यादव ने, लेकिन रोशनी से मतलब है, रोशनी प्रकाश से मतलब है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि दिया हो, मोमबत्ती हो। What he has tweeted that Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhana Sampadam. So it is, the light is also about the healthy and prosperous nation. So symbolically it is very, very important. But in this age of and the period of gloomy and negative atmosphere, yes, it also gives a lot of hope. What I was highlighting the point. तो ये अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, जिनकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर दिया जलाया, आशा का दीप, आशा की किरण आप इसे कह सकते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ये दिया बताता है कि 130 करोड़ लोग एक साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम इस जंग को जीतेंगे, कोरोना रूपी अंधेरे को दूर भगाएंगे, महामारी को दूर भगाएंगे और संकट की घड़ी में पीएम की अगुवाई में पूरा देश एकजुट है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर कोशिश, हर अपील लोग मानने को तैयार हैं। और अपील एक ही है कि आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, बार बार वो पीएम बताते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप चेहरा स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था अंधेरा रखना है, और उनके आवास परिसर में भी ये देखिए दिया जलाते हुए, गमछा उन्होंने ओढ़ा हुआ है और खुद अपने हाथों से दिया प्रज्वलित करते हुए।
और कहा भी जाता है कि अंधकार को रोशनी भगाता है और दिया मोमबत्ती की रोशनी एक होप, एक उम्मीद इसमें नजर आती है। और जब आज पूरा देश कोरोना रूपी महामारी की वजह से कहीं ना कहीं नकारात्मक एक एटमॉस्फेयर बना है, नकारात्मक ऊर्जा, उस वक्त में एक साथ लोगों ने दिया जलाया, 130 करोड़ की आबादी इस देश की, उस वजह से कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का एहसास लोग करते हुए, इस देश में सकारात्मकता का एहसास करते हुए, पॉजिटिव एनर्जी, ये बहुत जरूरी है और एनर्जी मायने रखती है। एक तरफ देखिए बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक दूसरी तरफ उनकी मां, हर देशवासी पीएम की अपील मानता हुआ सामने आया और उनकी मां भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी अपने बेटे की अपील पर देखिए अपने घर की चौखट पर हाथ में दिया लेकर बैठी हुई नजर आ रही हैं। ये अद्भुत तस्वीर, अद्भुत नजारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम जरूर हैं, लेकिन एक बेटा है और बेटे की अपील का असर उनकी मां पर, उनके हाथों में भी दिया इस बात का संकेत है कि भविष्य सुरक्षित है, इस देश का सुरक्षित हाथों में है। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह देश चलता रहेगा, कोरोना रूपी महामारी के खिलाफ जंग में हम जीत हासिल करेंगे। जरूरी है कि हम एकजुट रहें, जरूरी है कि हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें। हाथ थामना मतलब अभी हाथ थामना है नहीं, लेकिन जरूर एक संकेत यह है कि एकजुट रहें, एक दूसरे के साथ होने का एहसास इसी बहाने आज हुआ। लोगों को अपने घरों में रहकर पता चला कि वो अपने घरों में भले ही कैद हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन बाहर और पूरे देश के लोग एक साथ हैं, दूर रहकर भी एक संदेश एक दूसरे को देते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर और उनकी मां दूसरी तरफ तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगी, जो हाथ में दिया लेकर जलाते हुए। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि आम हो या खास, हर लोग, सभी देशवासी कोरोना के खिलाफ आशा का दीप जलाते हुए और एकजुट हैं। चेहरे पर भाव पीएम नरेंद्र मोदी के पढ़िए, समझिए, एक संकल्प उनके मन में भी, और संकल्प हर देशवासी के मन में है, इस दिया को जलाते हुए, मोमबत्ती को जलाते हुए। और उनकी मां के हाथों में जब दिया जल रहा है तो उनके चेहरे पर भी एक संकल्प का भाव, और यही भाव एक साथ पूरे देशवासियों के चेहरे पर दिखा। संकल्प इस बात का कि हम इस जंग में पीएम के साथ खड़े हैं, हम इस जंग में एक दूसरे के साथ हैं, हम इस जंग में हर वो बात का ख्याल रखेंगे जिन बातों से इस जंग को जीता जा सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है। वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, वो चाहे बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की बात हो, वो चाहे हाथ बार बार धोने, साफ सफाई रखने की बात हो, हर वो बात, हर वो अपील का पालन करेंगे। और आपने जैसा सुना कि लोगों ने यह भी कहा कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ जब वो दीप जला रहे थे, और वही ऊर्जा का एहसास इन दो चेहरों में भी आप पढ़ने की कोशिश करें तो पढ़ सकते हैं। खुद सकारात्मकता दिख रही है और इन तस्वीरों को देखकर आप के अंदर भी हौसला बढ़ रहा होगा, एक ऊर्जा आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि भले ही यूरोपीय देशों में, अमेरिका में महामारी ने परास्त कर दिया है उन देशों को, लेकिन हम नहीं हारेंगे, देश नहीं हारेगा, कोरोना जीतेगा। तो एक तरफ पीएम ने दिया जलाया और दूसरी तरफ पीएम की मां हीराबा ने दीप जलाकर यह संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के साथ सब खड़े हैं। 9 बजे 9 मिनट, लेकिन 9 मिनट के बाद भी लोग हाथ में दिया और मोमबत्ती लेकर साथ खड़े रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सरकार के तमाम मंत्री, और अब ये दो तस्वीरें, और यही दो तस्वीरें अद्भुत हैं। हर बार आपने देखा होगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी वो गुजरात जाते हैं तो अपने घर पर अपनी मां से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आज एक मां अपने बेटे के उस मुहिम के साथ खड़ी है, उस अभियान के साथ खड़ी है, एक हाथ में दिया लेकर यह संदेश देती हुई, जो बेटा इस देश को कोरोना रूपी महामारी से दूर ले जाना चाह रहा है, कोरोना रूपी महामारी के खिलाफ जंग में इस देश को जीत हासिल करवाना चाह रहा है, उस बेटे के साथ एक मां भी खड़ी है और उस मां का भी समर्थन हासिल है। तो 130 करोड़ लोगों का भी समर्थन है उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें भी देखिए, अपने हाथों से मोमबत्ती जलाते हुए। ये एक अद्भुत नजारा इस मायने में कि चारों तरफ आपको अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि वो लाइट ऑफ कर दी गई, लेकिन यही तस्वीर है जो एक रोशनी का एहसास कराती है। हाथों में मोमबत्ती लिए हुए जब आप खड़े होते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा का एहसास होता है उस रोशनी को देखकर, उस प्रकाश को देखकर एक सकारात्मकता आती है। और यकीन मानिए यहां स्टूडियो में बैठकर भी इन तस्वीरों को देखकर, आप लोगों के हाथों में जो दिया जल रहा है उन तस्वीरों को देखकर मुझ में भी एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है कि हम एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं और इस कोरोना रूपी वायरस के खिलाफ, कोरोना रूपी महामारी के खिलाफ हम जंग में जीतेंगे, एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे। बिहार में भी संख्या 32 पहुंच गई है, लेकिन फिर भी हम इसे रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी खड़ा है और ये मोमबत्ती या दिए की रोशनी सिर्फ इस बात के संकेत नहीं है कि हम एकजुट हैं, संकेत इस बात के भी कि हम उन कोरोना योद्धाओं के साथ खड़े हैं जो हमारी आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार नींद भूख सब भुलाकर अपने परिवार से दूर होकर, पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो, हेल्थ वर्कर्स हो, सफाई कर्मी हो, सभी एक साथ मेहनत कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी ये रोशनी कि उन लोगों के साथ भी हम खड़े हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर थाली बजवाई, थाली बजाकर हमने सम्मान प्रकट किया, उनको सलाम किया, उन कोरोना योद्धाओं को। और आज भी इस संदेश, इस रोशनी में ये संदेश है कि हम उन कोरोना योद्धाओं को नमन करते हैं, सलाम करते हैं, जो हमारी आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उनका सम्मान कीजिए, नमन कीजिए उन डॉक्टर्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को, उन पुलिसकर्मियों को सम्मान दीजिए जो 24 घंटे लगातार हमारे आपके लिए हैं। तो दो तस्वीरें देखिए, अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों के हाथ में वो रोशनी, मकसद एक, महामारी का अंधेरा दूर भगाना है। बिहार से, झारखंड से, पूरे देश भर से। हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने बात की, सबसे चर्चा की और रणनीति बनाई। रणनीति अपनी जगह है, प्रशासनिक तौर पर लगातार वो काम भी हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार संदेश दे रहे हैं और रोज समीक्षा बैठक भी कर हालात की जानकारी ले रहे हैं। हर जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। लेकिन आज ये दोनों तस्वीरें देखिए, दोनों शख्सियतों को देखिए, दोनों चेहरों को देखिए, दोनों चेहरों पर ये संकल्प का भाव है। और ये संकल्प का भाव दोनों चेहरों में जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको भरोसा दे रहा है, हमें भरोसा दे रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा देश और हर जगह सब एकजुट हैं, हर लोग एकजुट हैं। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और हर अपील का असर दिख रहा है। हाथ में मोमबत्ती लिए हुए उस रोशनी में संकेत भी छिपे हैं और कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई सियासत नहीं। आपने देखा होगा राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव को भी लालटेन जलाते हुए, लालटेन ही सही, रोशनी तो है, प्रकाश तो है, दिया, मोमबत्ती, फ्लैशलाइट
मोबाइल का या टॉर्च, जो भी रोशनी होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए महामारी रूपी अंधेरा को दूर भगाने के लिए, देश की एकजुटता का संकेत देने के लिए। और दिए से महामारी का अंधेरा छटेगा, ये जरूर एक संकेत जरूर कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसमें भी सियासत ढूंढ रहे हैं। जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री, और विपक्ष के नेता की ओर से भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अभी क्या जरूरत है। साहब, जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को न सिर्फ भरोसा दिलाएं, बल्कि लोगों को भी भरोसा हो कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक साथ मिलकर इस अंधेरे को दूर भगाएंगे। तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और भी तस्वीरें लेकर जल्द हाजिर होते हैं। 9 बजे 9 मिनट तक इस देश ने दिया जलाया, मोमबत्ती जलाई, रोशनी फैलाया। अब इस रोशनी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे।